नमस्कार। आज हमारे पास मुकेश अंबानी से जुड़ी काफ़ी दिलचस्प जानकारी है। भारत के और कह सकते हैं दुनिया के भी एक बहुत बड़े कारोबारी। हाँ बिल्कुल। तो सोर्स में उनके सफ़र, उनके बड़े फैसले, कामयाबियां, इन सब का जिक्र है। आज कोशिश यही रहेगी कि उनकी ज़बरदस्त सफलता और प्रभाव के पीछे क्या है, इसे समझें। बिल्कुल। और उनका असर सिर्फ पुराने धंधों जैसे पेट्रोकेमिकल्स या रिफाइनिंग तक ही नहीं है, हाँ, बल्कि टेलीकॉम, रिटेल और अब तो वो ग्रीन एनर्जी जैसे बिल्कुल नए जमाने के कारोबार तक फैला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मतलब RIL उनकी लीडरशिप में कैसे बदली है, ये देखना वाकई में काफ़ी दिलचस्प है। अच्छा, तो शुरू से शुरू करते हैं। पैदाइश 1957 यमन के अदन शहर में। फिर पढ़ाई मुंबई के इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग में। पर एक बात जो मैंने सुनी कि उन्होंने स्टैनफोर्ड से MBA बीच में ही छोड़ दिया था, ये सही है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। अपने पिता धीरूभाई अंबानी की मदद करने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया था। वो उस वक्त रिलायंस को खड़ा कर रहे थे। अच्छा। और फिर देखिए, जब वो चेयरमैन और MD बने, उसके बाद रिलायंस कहाँ से कहाँ पहुंच गए। एक टेक्सटाइल कंपनी से बढ़कर आज पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग, तेल गैस, टेलीकॉम, रिटेल और अब ग्रीन एनर्जी। हाँ, कई सारे सेक्टर्स में। बिल्कुल, एक ग्लोबल पावर हाउस बन गया है। और गुजरात में जो जामनगर वाली रिफाइनरी है, हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी। हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग हब, वो भी उन्हीं की है। तो ये दिखाता है कि उनका विजन शुरू से कितना बड़ा था। और फिर आया वो बड़ा मोड़, जियो 2016 में। उसने तो जैसे पूरा टेलीकॉम बाजार हिला दिया था। हाँ, हिलाई दिया था। मुफ्त कॉल्स, एकदम सस्ता डेटा। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च तो नहीं था, है ना? ये तो पूरी इंडस्ट्री को बदलने वाला एक कदम था। बिल्कुल। उसे सिर्फ सस्ता प्लान कहना पूरी बात नहीं होगी। वो एक सोची समझी रणनीति थी। अच्छा। भारत के करोड़ों लोगों को डिजिटल दुनिया से जोड़ने की, डेटा को अगली बड़ी चीज बनाने की। जियो ने न सिर्फ दूसरी कंपनियों के लिए मुश्किल खड़ी की, बल्कि पूरे देश में जैसे इंटरनेट इस्तेमाल करने का तरीका ही बदल दिया। सही कहा। और इसके साथ साथ रिलायंस रिटेल भी तो है। हाँ, रिलायंस रिटेल, वो भी आज भारत की सबसे बड़ी रिटेल चेन्स में से एक है। और जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी कामयाबी है तो दौलत भी उतनी ही होगी। सुनने में आया 2024 में उनकी नेटवर्थ $100 अरब के पार। हाँ बिल्कुल। और इस आंकड़े ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में काफी ऊपर पहुंचा दिया है। वो फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में तो लगातार रहते ही हैं, बल्कि वो दुनिया के टॉप 10 अमीरों में शामिल होने वाले पहले एशियाई भी बने थे। और हाँ, मुंबई में उनका घर एंटीलिया, हाँ, उसकी भी बहुत चर्चा होती है। हाँ, वो भी अक्सर चर्चा में रहता है। दुनिया के सबसे महंगे घरों में गिना जाता है उसे। कारोबार के अलावा अगर परिवार की बात करें, उनका भी रिलायंस में अहम रोल है। निश्चित रूप से। देखिए, वो रिलायंस के फाउंडर धीरूभाई अंबानी के बेटे हैं। उनके भाई अनिल अंबानी, वो भी जाने माने व्यवसायी हैं। हाँ। उनकी पत्नी नीता अंबानी, वो रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। और ये फाउंडेशन सेहत, शिक्षा, गांवों के विकास, आपदा राहत, कई जरूरी क्षेत्रों में काम करती है। अच्छा। और अब तो उनके तीनों बच्चे भी, आकाश, ईशा और अनंत, वो भी रिलायंस के अलग अलग कारोबारों में काफी एक्टिव हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हाँ, वो आजकल खबरों में रहते हैं। और IPL टीम मुंबई इंडियंस। अरे हाँ, मुंबई इंडियंस IPL की सबसे कामयाब टीमों में से एक, उसके मालिक भी वही हैं। आपने रिलायंस फाउंडेशन का जिक्र किया, तो उनके जो परोपकार के काम हैं, उस पर थोड़ी और बात हो सकती है। हाँ, रिलायंस फाउंडेशन का काम काफी बड़े स्केल पर है, खास तौर पर जैसे कोविड महामारी के दौरान। हाँ, उस समय काफी काम किया था उन्होंने। बिल्कुल। और दूसरी भी जो राष्ट्रीय जरूरतें होती हैं, उस समय उन्होंने बड़े पैमाने पर मदद की है। तो ये उनके सामाजिक योगदान को भी दिखाता है। तो अगर हम सार निकालें तो एक लीडर, एक कंपनी और कई अलग अलग सेक्टर्स में एक तरह का दबदबा, जियो जैसे बड़े बोल्ड कदम, और जाहिर है बेहिसाब दौलत और पहचान। और इसे अगर थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, ये फैक्ट कि एक ही ग्रुप इतने सारे अलग अलग फील्ड्स में, आप सोचिए, पारंपरिक भारी इंडस्ट्री से लेकर कंज्यूमर फेसिंग टेक और रिटेल तक। हाँ, बिल्कुल अलग अलग। और अब ग्रीन एनर्जी की तरफ इतना बड़ा कदम बढ़ा रहे हैं, ये किसी भी बिजनेस के लिए सीखने वाली बात है। ये सोचने पे मजबूर करता है कि बदलते वक्त के साथ ढलने की ये जो काबिलियत है, ये भविष्य के कारोबारों के लिए क्या मायने रखती है। ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।